अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर शेयर किया करें और अपनी राय ज़रूर दिया करें। अच्छा जनाब, आज के व्लॉग में हम निकले थे थोड़ी देर के लिए बाहर, क्योंकि हस्बैंड का ना एनुअल डिनर है नेक्स्ट डे नाइट को मीन, तो उन्होंने अपने शूज़ लेने थे। तो हम आ गए यहाँ पे कोर्टे इंग्लिश, जो कि यहाँ का बहुत अच्छा एक है, आप कह लें कि जहाँ पे ना एक छत के नीचे आपको तमाम जो ब्रांड्स हैं ना वो मिल जाते हैं। इससे पहले हम काफ़ी शॉप से होके आए थे, लेकिन शूज़ जो हैं वो पसंद ही नहीं आ रहे थे, तो हस्बैंड साहब ने शूज़ देख रहे थे। और ये मैं हूँ, मैंने बस इस तरह का नीचे टाइट पहना था, शूज़ पहने और साथ में मैंने अपना जो नीचे है ना टॉप पहना हुआ है और बस हम घूम फिर रहे हैं। आज मैं कोट पहन के आई, इतनी ठंड थी नहीं। उसके बाद जनाब हम आ गए खाना खाने। रात का खाना हमने पहले ही, मैं जो घर से ही सोच लिया था कि हम बाहर खाएंगे, तो उसके बाद अच्छी तरह थक हार के हम लोग खाना खाने आ गए। और यहाँ पे बच्चे जो है ना वो मेन्यू सेलेक्ट कर रहे थे। अच्छा, हम आए हैं उस्मानिया, जो कि पैरेलल में है। जो लोग स्पेन में हैं उनको मैं बता दूं, बहुत ही ज़बरदस्त इनका जो है ना फुल जो प्लेटर है ना, उसका उफ मैं एंड टाइम पे भूल गई हूँ उसको, बारबेक्यू प्लेटर। तो बारबेक्यू प्लेटर जो है ना इनका बेस्ट है। हमें तकरीबन 3 से 4 दफ़ा हम खा चुके हैं और ऑलवेज़ इनका जो होता है ना बेस्ट होता है टेस्ट, और हम खाते ही हैं। हाँ, बाकी चीज़ें हमने ट्राई नहीं की हुई, इनकी हांडियाँ वगैरह जो है ना वो बाकी सब कुछ हमने ट्राई नहीं किया हुआ, बट इनका जो बारबेक्यू प्लेटर है ना वो हमने ट्राई किया हुआ है और 3 से 4 दफ़ा हम खा चुके हैं और हर दफ़ा जो है ना लाजवाब होता है। और हमें तो भूख भी इतनी कोई कमाल की लग रही थी, इतनी कोई शानदार किस्म की भूख लगी हुई थी कि हम बस यहाँ पे आए और फ़ौरन से मैंने बस ये थोड़ी सी वीडियो बनाई, तो हस्बैंड कहते हैं बंद करो यार, पहले खाना खाते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे खाना वगैरह खा के हम लोग फुल हो चुके थे। और इसके अंदर तकरीबन बीफ के सीख कबाब हैं, चिकन के सीख कबाब हैं, इसके अलावा चांपे हैं, इसके अलावा लेग पीसेस हैं, तिक्का बोटी, चिकन तिक्का बोटी, बीफ तिक्का बोटी, मटन तिक्का बोटी। इसके अंदर ओवरऑल सब कुछ है। यहाँ पे इनके रिव्यूज़ ले रही थी मैं, और हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि मेरी वीडियो ना आए, तो मैं उनको कह रही थी आप कोई लड़की हैं जो आपकी वीडियो ना आए। और यहाँ पर ये जो है ना ये खा पी के पानी पी रहा था माशाल्लाह से। इसने हमारे साथ खाना खाया। तो इसको खाना देने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद, हमने ये थोड़ा बहुत बच गया था, यहाँ पे हमारी बस हो गई थी, इसको हमने पैक करवा लिया। तो हमने सोचा कि अब इसको ना घर जाके नेक्स्ट डे हम खा लेंगे, या अगर रात को भूख लगी तो फिर खा लेंगे। लेकिन फिर भी है कि हमें घर पहुँचते पहुँचते 10 साढ़े 10 हो गए थे, तो फिर तब बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी खाने की। अच्छा जनाब, उसके बाद हुआ ये कि नेक्स्ट डे अभी मैं सुबह उठी, हमने अभी खाना वगैरह नाश्ता किया, अभी मेरी चाय ऐसी कैसी पड़ी थी, तो एकदम मेरे कज़न है यहाँ, मेरी खाला के बेटे होते हैं बार्सिलोना में, तो उनका ना एक बेटा पहले पाकिस्तान से आ चुका है यहाँ पे, तो कुछ अर्से पहले उनका दूसरा बेटा भी यहाँ पे मूव हुआ है। तो मैं उनको काफ़ी दिन से कह रही थी कि आ जाएँ खाना खिलाती हूँ आपको। तो हुआ ये कि उन्होंने ना इतने दिन से आ नहीं रहे थे, तो आज उन्होंने एकदम मुझे मैसेज किया कि जी लोकेशन भेजो, हम आ रहे हैं। और उफ, जो मेरी हालतें हुई हैं, मैं तो शौक हो गई। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो शौक होने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की हुई थी, कुछ भी नहीं था। और आप यकीन करें, कोई कोई दिन ऐसा होता है ना कि जिस दिन आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। हमारी सारी ग्रॉसरी एंड हुई हुई थी, क्योंकि वीकेंड पे हमने ग्रॉसरी करनी होती है। तो सैटरडे था, हमें ग्रॉसरी करने जाना था, सब कुछ ख़त्म हुआ था। फिर लास्ट नाइट हम लेट हो गए थे, मेरे पास ना प्याज थे ना टमाटर थे, कुछ भी अवेलेबल नहीं था घर में। ड्राई फ्रूट्स तक ख़त्म हुए हुए थे मतलब काफ़ी चीज़ें, हद तक कि चाय की पत्ती ख़त्म हुई हुई थी, जो कि हमने ये सोचा हुआ था कि हम जाएंगे और फिर हम जाके लेके आएंगे। तो मैंने जैसे ही प्याज निकाले जो ऑलरेडी पड़े हुए थे 3-4 छोटे छोटे, तो मैंने कहा चलें बिरयानी का मसाला तो रखती हूँ ना। जैसे ही वो मैं काटने लगी, वो अंदर से सारे प्याज ही ख़राब थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपनी बेटी को नीचे भेजा। शुक्र है कि हमारे बिल्डिंग के नीचे जो है ना तमाम शॉप्स हैं, जो सब्ज़ी की, फ्रूट की, वो भी है। इसके अलावा वैसे भी स्टोर्स हैं छोटे, तो ना मैंने उसको भेजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि दिसंबर का, क्योंकि फ़ेस्टिवल का मंथ है, तो इस फेस्टिवल के मंथ में सारी शॉप्स जो है ना वो छुट्टी वाले दिन भी खुली हुई होती हैं। तो मैं ना उसको भेजा नीचे, वो जाके जल्दी जल्दी से उसने मुझे प्याज ला के दिए और मैं जो ना स्टार्ट हो गई खाना बनाने के लिए। तो मुझे अब समझ ही नहीं आ रही थी कि एंड टाइम में मैं बनाऊँ क्या। असल में मेरे जो कज़न है ना वो काफ़ी अच्छा बीमार रहे हैं यहाँ पे,
उनके पेट में दर्द होता था और समझ नहीं आती थी किस रीज़न की वजह से, है ना। तो डॉक्टर्स ने तकरीबन उनके सारा जो खाना पीना है ना, वो ऑल टाइप ऑफ फूड जो है ना उनका ख़त्म कर दिया था। ना वो चावल खा सकते थे, ना रोटी खाते थे, मतलब बहुत लिमिटेड उनकी खुराक हो गई थी। तो वो पहले भी जब आते हैं ना तो बहुत थोड़ा खाते हैं, तो उनका तो मुझे इतना होता ही नहीं, चावल वो इतने शौक से खाते नहीं। हाँ, उनके 2 बेटे थे, तो मैं अब सोच सोच के कि मैं क्या करूँ, फिर मेरे जहन में एक आइडिया यही आया कि मैं बिरयानी रख लेती हूँ, पर सबसे पहले बिरयानी का मसाला बना लेती हूँ। और उसके बाद जनाब मैं जो ना, इसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक सालन बना लूँगी, और सालन बना लूँगी और साथ में मैंने कबाब, क्योंकि कबाब का जो मसाला ना सही हो गया मेरा, ख़त्म हो गया हुआ है और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था बनाने को। तो आज मैंने ना, पिछली दफ़ा जब हमारा काबली पुलाव के लिए आया था बीफ, तो मैंने उसके बड़ी बड़ी जो बोटियाँ ना वो 3-4 निकाल ली थी कबाब के लिए। तो आज फिर मैंने सोचा कि ये भी काम जो है ना इस साथ ही हो जाए। तो मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए, और ना एंड टाइम पे, अच्छा जैसे ही कॉल आई ना, तो मैंने कहा कि अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो मेरा छोटा बेटा बहुत तंग करता था, मैंने हस्बैंड को बोला कि अब आप इसको संभालें। अच्छा पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती मियाँ लोगों की बात ना, ये जिन जिन के मियाँ है ना, वो ज़रा मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करना कि जब भी घर में मेहमान आ रहे होते हैं ना, तो मियाँ को कोई ना कोई काम याद आ जाता है। वो कहते हैं जी मैं जा रहा हूँ ग्रॉसरी करना है। अब घर गंदा पड़ा हुआ है, मुझे बच्चों को संभालना है, मुझे बच्चों को साफ़ करना है, मुझे छोटे बेटे को संभालना है, और मैं उनको कह रही हूँ मुसलसल कि आप ना जाएँ, थोड़ी देर रुक जाएँ ग्रॉसरी, मतलब अब रहने दें, वो आ रहे हैं। लेकिन नहीं जी, या फिर कोई काम खोल के बैठ जाएंगे, या कोई खिलारा डाल के बैठ जाएंगे, या फिर बाहर निकल जाएंगे मैं फ़लाँ काम कर रहा हूँ। और मुझे नहीं पता, मेरा हाल है तकरीबन ना सारे हस्बैंड जो है ना वो ऐसे ही होते हैं। हाँ, उनके अपने मेहमान आ रहे हो ना फिर और बात होती है, लेकिन अगर तो हमारे मैके में से कोई आ रहा हो ना तो बस फरार हो जाते हैं फ़ौरन से ही। तो मुझे ये कहते कहते क्या हो गया, तुम घर पे ही हो ना, आ भी जाएंगे तो खैर है। लेकिन मैं उनको इस वजह से नहीं रोक रही थी कि वो आ जाएंगे तो क्या होगा, मुझे ये था कि बच्चे होंगे साथ, तो या बच्चों को संभालूंगी या उनको कंपनी दूंगी या फिर किचन संभालूंगी। तो मैं उनको यही कहती कि आप रुक जाएं, लेकिन हो ही नहीं सकता, कोई बात मान ले। उन्होंने बोला नहीं जी मैं तो ग्रॉसरी करने जा रहा हूँ। तो बस फिर वो चले गए, तो मैं जल्दी जल्दी बस चिकन रखा, इसको डीप फ्रोस्ट भी आप कर सकते हैं, फिर मैंने बाद में डीप फ्रोस्ट कर लिया था इसको। और मैं बिरयानी मेरा हाल काफ़ी दफ़े शेयर कर चुकी हूँ। मैं तो सिंपल तरीके से बनाती हूँ, प्याज ब्राउन किए, टमाटर डाले, उसके बाद मैंने उसको ब्लेंड कर लिया दही के साथ, और फिर अलग से जो मैंने लहसुन के साथ अदरक के साथ जो है ना चिकन को अच्छी तरह से भून लेना। आपने जितना ब्राउन कर सकते हैं ना उतना ब्राउन कर लें, क्योंकि कुछ लोगों की एक होती है कि उनको अच्छी तरह से रोस्ट हुई हुई बोटियाँ पसंद होती हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, इतना ब्राउन करें कि पानी जो है ना वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए चिकन का, और चिकन अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। लेकिन यह है कि चिकन भूनते हुए जो है ना फ्लेम को फुल रखा करें। अगर आप फ्लेम लो रखेंगे ना तो चिकन का जो अंदर वाला मॉइस्चर है ना वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और चिकन ड्राई हो जाएगा। लेकिन अगर आप फुल फ्लेम पे चिकन को भूनेंगे ना तो फिर ऊपर से तो वो ड्राई हो जाएगा, लेकिन अंदर जो उसका मॉइस्चर है ना वो लॉक हो जाएगा, और बोटी जो है ना वो बड़ी नरम नरम सी और बड़ी मज़े की बनेगी। और मैं इंस्टेंट जो बिरयानी मसाला वो यूज़ करती हूँ। मैं कोई इतनी वो नहीं हूँ, शुगर नहीं हूँ कि मैं घर में बना के रखूँ। तो मेरे पास यही बिरयानी मसाला था, इंस्टेंट मैंने यही डाल दिया था। और मैं फिर ओवर मसाले भी नहीं डालती, उसकी रीज़न ये होती है कि बार बार मसाले जो है ना अगर आप खुद से भी डाल देते हैं तो वो मुंह में आते रहते हैं और खाने का मज़ा ख़राब करते हैं। और क्योंकि इंस्टेंट बिरयानी मसाला में ऑलरेडी मसाले मौजूद होते हैं, तो इस वजह से मैंने वही डाल दिए थे। और यहाँ पे मैंने साथ ही कबाब बनाने के लिए रख दिया था, जिसके अंदर मैंने बीफ डाला और उसके अंदर प्याज। ये जो साबुत मसालों के लिए मैंने ये लिया है ना, ये इतनी कोई अच्छी चीज़ है ना, इसके अंदर मैं डालती हूँ सारे साबुत मसाले, इसको मैं डाल देती हूँ। किसी भी यखनी कुछ भी आपने बनाना है ना तो उसमें ये होता है कोई भी चीज़ आपके मुंह में नहीं आती। मैंने सारे नमक मिर्च जो पिसे हुए मसाले वैसे डाले, खड़े मसाले इसके अंदर डाले, और उसके बाद मैंने जो है ना इसको गला लिया। गलाने के बाद मैंने क्या किया था कि बोटियाँ मैंने निकाल ली थी बीफ के, उसको मैंने रेशा रेशा कर लिया था। और जो दाल है ना उसको मैंने हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लिया था। इससे दाल जो है ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई थी। मैंने थोड़ा थोड़ा खड़ा मसाला रखना था, तो मैंने उससे पूरी तरह दाल को ब्लेंड नहीं किया। इस दफ़ा मेरा दिल चाह रहा था कि दाल ना थोड़ी थोड़ी मुँह में भी आए। और उसके बाद जनाब मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया, जो कि दाल में मॉइस्चर था ताकि वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और कबाब जो है ना वो अच्छे से जुड़ जाए। वरना अगर दाल मसाला सॉफ्ट हो ना तो फिर नहीं होता, कबाब अच्छे नहीं बनते। उसके बाद बस मैंने चावल उबालने के लिए रख दिए थे, और अब मुझे ना भाई की कॉल आना शुरू हो गई थी कि हम पहुंच गए हैं, हम बस पार्किंग में पार्क कर रहे हैं। और वो इतनी दफ़ा आ चुके हैं हमारे घर, 3-4 दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन उन्हें ना हमारा बिल्डिंग का नंबर याद नहीं रहता। तो वो हमेशा मुझे कहते हैं कि मुझे बिल्डिंग नंबर बता दो, फलां बता दो। अच्छा, यहाँ पे वो पहुँच तो गए थे, लेकिन अभी मैंने बिरयानी को दम लगाना था और साथ में मैंने ना आलू गोश्त रखना था, क्योंकि मेरा इरादा था साथ में सालन बना लूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई रोटी खाते हैं,
पहले तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ चावल ही बनाती हूँ, कबाब बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं सालन बना लेती हूँ कि भाई ने चावल खाने नहीं है, तो हुआ भी यही। अच्छा, फिर मेरे ज़हन में आया कि अभी तो बहुत अर्ली है, अगर मैं अभी से खाना दे दूँगी 12 बजे तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मेरे ज़हन में आया कि मैं जल्दी जल्दी से ना उनको बना के देती हूँ फ्रेंच टोस्ट, मतलब उनको नाश्ता करवा देती हूँ चाय के साथ, ये कि थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि भाई मेरे जो है ना वो थोड़े देसी हैं और बच्चे भी उनके, तो वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग नाश्ता कर लेते हैं 7-8 बजे, हमारे जैसे नहीं है जो 10-11-12 बजे उठ के नाश्ता करते हैं। तो मुझे पता था कि उन्होंने सुबह से नाश्ता किया हुआ होगा, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना सबसे पहले फ्रेंच टोस्ट बना लिए। इतने में मैंने दूसरा जो आलू गोश्त है वो मैंने रख दिया था, उसके अंदर भी सेम बेसिक मसाले, मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला, दालचीनी मोटी इलायची डाल के और सब्ज़ इलायचियाँ डाल के, और यखनी वाला जो होता है ना मैंने रख दिया था पकने के लिए, बीच में प्याज टमाटर डाल दिए थे। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया, और भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए, उसको मैंने प्रेशर लगा दिया, उनको मैंने चाय बना के दी, साथ में मैंने फ्रेंच टोस्ट दिए। उसके बाद कबाब का मसाला जो है ना वो हो गया था थोड़ा सा ठंडा, क्योंकि सारे काम जो है ना वो मुझे आगे पीछे करने थे, ऊपर से बच्चे मुझे इतना कोई तंग कर रहे थे, छोटा बेटा ख़ास तौर पे, क्योंकि बच्चों की अक्सर ये रूटीन होती है कि घर में कोई आ जाए ना फिर बच्चे चुप नहीं करते। तो उसके साथ ये हुआ कि बाद में मुझे पता चला काफ़ी देर बाद, वो इतना रोया, किसी भी संभाला नहीं जा रहा था किसी से भी ना वो सो रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी हुआ क्या। तो जब भाई चले गए ना 2-2:30 बजे 3 बजे के नज़दीक, तो ना मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं इसका डायपर, जब मैंने डायपर चेक किया तो उसका डायपर गंदा था, और इतना रैश हुआ था उसको, इतना रैश हुआ था, सिर्फ वो एक मेरे बिज़ी होने की वजह से कि मैं चेक ही नहीं कर पाई, कि सुबह से मैं इतनी बिज़ी थी कि मैंने उसका डायपर ही चेक नहीं किया, और बेचारा बहुत तकलीफ़ में था। लेकिन यह कि फिर मैंने उसको दवाई वगैरह लगाई, फिर वो जाके कहीं सुकून से सोया। अच्छा, यहाँ पे आलू गोश्त मेरा रेडी हो गया था, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास कुछ नहीं था, ना ही मैं प्रॉपर्ली रेडी थी किसी भी दावत के लिए, तो इस वजह से मेरे पास पुदीना धनिया वगैरह कुछ भी नहीं था। साथ में बिरयानी रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि खाना जो है ना वो टाइम से रेडी हो गया, जितनी मेरी मतलब थी ना कि नीड थी कि जो चीज़ें बेसिक मैं रेडी कर सकूं। तो उसके बाद जनाब मैंने कबाब भी रेडी कर लिए, आलू गोश्त रेडी हो गया, और साथ में बिरयानी रेडी हो गई। अब मीठे की टेंशन थी मुझे कि मीठा मेरे पास था नहीं, फिर मुझे एकदम ख़्याल आया कि मेरे पास ना जो मैंने गाजर का हलवा बनाया था वो पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं वही गर्म करके आगे रखूँगी। भाई के तो ये है कि उन्होंने, जैसे कि मैंने उनको आपको बताया ना कि उनके बच्चे बहुत बहुत थोड़ा खाते हैं। अच्छा, हुआ ये कि भाई ने तो वैसे ही कम खाया, उनका एक बेटा वो ऑलरेडी बीमार था, उसका गला ख़राब बुखार था, उसने भी नहीं खाया, और बस इस तरह करके ना काम चल गया। अब किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था, और भाई लाए थे हमारे लिए मिठाई। अब मैं पीने लगी थी चाय, चाय के साथ थोड़ी सी मिठाई खाई, और उसके बाद मैंने किया रेस्ट। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।